मेरे दादाजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। और मेरा ये सपना था कि मेरा नाती डॉक्टर बने और उसने सपना पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ। तो फर्स्ट में पहले भी इसका नंबर आ रहा था, फिर इसने बोला ये एक मौका और चाहिए, जो ये मिल रहा है मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ और मेरे का ये एक मौका और दिया जाए। तो मैं बोला ठीक है बेटा, मौका मिलेगा। इसने मौका लिया और अपने खरा उतरा और अच्छे नंबर लेके आया। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है भरतपुर की पीली गांव, जहां पर हर्ष फौजदार ने पीली गांव अपने परिवार और गांव वालों को खुशी का मौका दिया है। नीट री एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1475वीं रैंक हासिल की और कैटेगरी में 123वीं रैंक हासिल की। अभी मेरे साथ मौजूद है हर्ष फौजदार। हर्ष, परिवार वालों को और गाँव वालों को खुशी का मौका दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बार मेरी ज़िंदगी में मौका आया है, मैंने अपने आप को प्रूव किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। कैसे देखे, क्या कैसे आइडिया है आपको कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जी, मेरे दादाजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या बोलते थे दादाजी आपको? डॉक्टर बनने की बोलते थे, सो आई मेड इट माय ड्रीम। कितनी मेहनत की आपने, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और एक्स्ट्रा क्या और नोट्स पढ़ते थे? कैसे तैयारी रही आपकी? मैं दिन में 6-7 घंटे पढ़ता था और सिर्फ कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ता था। इसके अलावा एक्स्ट्रा फ्री टाइम में क्या करते थे आप? जी, मैं फ्री टाइम में दोस्तों के साथ घूमता था, थोड़ा बहुत। घर वालों से बात होती थी आपकी? होती थी, फ़ोन पे होती थी। एनवायरनमेंट कैसा था आपका? एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था वहाँ का, और मतलब पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा वो था उधर। कहाँ सीखे आपने? सीकर से, सीकर में कौन सी जगह से? पीसीपी। तो आपके साथ के जो दोस्त है उनके साथ कैसा आप बोलचाल था? क्योंकि पढ़ाई और दोस्तों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन देखते हैं आप? ठीक ठाक बोलचाल था। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा रोल मेरे दोस्तों का है मेरे रैंक में। पीसीपी एजुकेशन जो टीचर्स थे कितनी मेहनत करते थे? आपको एक्स्ट्रा और पढ़ाते थे, समझाते थे? काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे। कभी कभी हमारे साथ बैठते थे रात को 10-10 बजे तक। एनवायरनमेंट कैसा था वहाँ का? एनवायरनमेंट मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री था, एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री था। फ़ोन वोन अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। स्क्रीन टाइम 0 था एकदम हमारा। कभी ऐसा लगा कि अब पढ़ाई से मन भर गया, अब कितना और मैं पढ़ूँ आगे? कभी ऐसा ख्याल आया आपके माइंड में? आता था, बहुत बार आता था। फिर क्या सोचते थे आप? फिर 1-2 घंटे शांत बैठने के बाद वापस पढ़ने लग जाता था। घर वालों से बात करते थे आप? पिता से, आप बाबा से? दिन में 1 बार। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6-7 घंटे 6-7 घंटे में आपने कवर कर लिया पूरा क्लास के अलावा। क्लास के अलावा? घर आते थे आप छुट्टियों में। छुट्टियों में आते थे? और नीट पेपर जो बीच में लीक हुआ था, रद्द हुआ, उसके बाद में कैसे लगा आपको कि अब तैयारी नहीं करनी और फिर हिम्मत जुटानी पड़ी? बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे हम सब, लेकिन पीसीपी सपोर्ट सिस्टम ने बहुत हेल्प करी हमारी वापस रीगेन करने में। घर वालों को कितना सपोर्ट रहा कि पेपर रद्द होने के बाद में कभी आपसे बात हुई परिवार वालों से, पापा से, बाबा से? घर वालों का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, ऐसे डिमोरलाइज नहीं होने दिया बिल्कुल भी। किसका योगदान सबसे बेहतर मानते हैं आप एजुकेशन में, और घर वालों की तरफ से सबसे ज्यादा जो आपको बैक किया पीछे से? दादाजी ने। दादाजी। और क्या कुछ युवाओं को एक संदेश, जो आप की जैसे तैयारी कर रहे हैं, घर वालों की उम्मीद है, उनको एक मैसेज? मैं कहूँगा कि जो आपके टीचर्स उनको पूरी तरीके से फॉलो करें, और अपनी फैमिली को पूरी तरह फॉलो करें, और एक्स्ट्रा मटेरियल ना पढ़ें, सिर्फ जो आपकी कोचिंग प्रोवाइड किया वही पढ़ें। सोशल मीडिया से क्या फ़ोन चलाते थे? क्योंकि पढ़ाई के टाइम आप फ़ोन चलाने का चांस कम मिलता है, उसके बीच कैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में युवा पढ़ाई को और सोशल मीडिया भी हैंडल क्या यूज़ करते थे आप? मैं फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं था, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता था। तो ये थे भरतपुर से पीली गांव के हर्ष फौजदार, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक में 1475 रैंक हासिल की और कैटेगरी में 123वीं रैंक हासिल की। अब इनके साथ इनके बाबा भी मेरे बाजू में बैठे हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। हर्ष ने आपको खुशी का मौका दिया है, कितनी बड़ी खुशी हो रही है आपको? मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरा ये सपना था कि मेरा नाती डॉक्टर बने और उसने सपना पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने ये शुरू से ही होशियार था पढ़ने में, और मैंने जितनी मेरे पे हो सका इसकी मैंने हेल्प करी, और मेरा कर्तव्य बनता है इसका। कोई मैंने अलग से कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, इसने भी मेरा साथ दिया और मैंने भी इसका साथ दिया। तो मैं और मेरा गांव का भी नाम रोशन किया है, मेरा खुद का, मेरे भाइयों का, और इसमें सभी का
नाम है। तो मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। हर्ष ने कहा है कि मेरे बाबा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। हर्ष जब सीखकर पढ़ाई कर रहा था तो कभी बातचीत होती थी आप? हाँ, बात होती थी, दिन में एक बार तो डेली होती थी, एक बार कम से कम डेली होती थी। इसने कभी भी मेरे को ऐसा कुछ ऐसा ज़्यादा डिमांड नहीं किया। आज तक मेरे ना नहीं लिख ली इसके मोहम्मद से। जो भी इसने कुछ कहा वो यस ही कहा मैंने, ना का कोई काम नहीं। आप हर्ष में आपने ऐसा क्या देखा कि इसको मेडिकल लाइन में जाने के लिए भेजा कि आप ये तैयार कीजिए, डॉक्टर बनिए? ये क्या है, मैंने देखा शुरू से होशियार तो था ही। एक बार 8वीं में पढ़ता था तो उस टाइम मैंने क्या है उससे पूछा, बेटा वो पढ़ता बहुत कम है। तो इसने बोला, बाबा साहब आप पूछ लीजिए। तो इंग्लिश में इतना मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, था पढ़ा लिखा तो, फिर ये इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं जानता था। फिर बच्ची से ऐसे क्वेश्चन कराए, इसने पूरे को पूरे जवाब दिए। तो मेरे को विश्वास हो गया कि ये बच्चा निकल सकता है। फिर मैंने इस पर ध्यान दिया पूरा, और ये अपनी उस पर पूरा खरा उतरा। बीच में नीट पेपर भी रद्द हो गया था, आपने हर्ष को बेक किया, हर्ष से बात हुई आपकी? बात हुई तो इसने हर्ष ने बोला, बाबा साहब मेरे को एक मौका और दीजिए। तो मैंने कही ठीक है। इसका फर्स्ट में पहले भी इसका नंबर आ रहा था, फिर इसने बोला एक मौका और चाहिए, जो ये मिल रहा है मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ और मेरे का एक मौका और दिया जाए। तो मैं बोला ठीक है बेटा, मौका मिलेगा। इसने मौका लिया और अपने खरा उतरा और अच्छे नंबर लेके आया। घर से दूर रहकर हर्ष ने पढ़ाई करी, कभी आप में कमी खली कि मेरा पोता वहाँ इतनी दूर है? नहीं, मैं इसका फादर भी जाता था, कभी कभी मैं भी जाता था, और मैंने आर्मी में सर्विस किया। उसके बाद में इसकी खातिर दूसरी भी नौकरी करी मैंने, इसकी खातिर करी वो। बाकी भगवान की कृपा से जमीन जायदाद भी है। फिर मैं बोला ये अगर निकल जाए तो अच्छा है। तो कुल मिला के ये अभी अपनी जगह पर खरा उतरा, और मैंने जितनी मेरे पे हेल्प हो सकी उतनी मैंने हेल्प करी इसकी। तो ये थे हर्ष के बाबा, जिन्होंने अपने पोते पर गर्व जताया कि बहुत मेहनत करी है, घर वालों से दूर भी रहा, जो मेहनत करी उसके लिए परिवार और खुद स्वयं हर्ष को उन्होंने बेक किया, और हर्ष ने इनको गौरवान्वित होने का मौका दिया है। एक ये बड़ी बात है। और हर्ष ने बताया कि पीसीपी सीकर के टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और मेहनत करी, मेहनत के दम पर ये रैंक हासिल की और घर वालों को एक बड़ी उपलब्धि और खुशी होने का मौका दिया है।